हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आपकी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे कमेंट आते हैं इस बात के लिए कि बाकी सब्जेक्ट्स तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब जीके पढ़ने बैठते हैं तो एक बार तो पढ़ा जाता है, लेकिन जब मतलब उसको छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं। और जीके के एक या दो सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, ये सभी सब्जेक्ट में होता है। चाहे पॉलिटिकल ले लो, चाहे राजस्थान पॉलिटिकल ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, चाहे आप हिस्ट्री ले लो। हिस्ट्री तो माशाल्लाह ऐसी है कि आप रात को पढ़ लो और सुबह सफा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास बहुत सारे हैं। और मैं आपसे एक यही चीज़ कहूँगी कि केवल एक सिंगल पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता है। ये हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम जीके पढ़ते हैं और हमें लगता है जब हम थोड़ी सी देर छोड़ देते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं है। इवन जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा, जिन पीवाईक्यूज को हम बहुत बार देख चुके हैं वो हमें अच्छे से याद हो चुके हैं, तो हम उनको हमें अगर नींदों में भी पूछो तो हम उनका आंसर बता देते हैं। इसका मतलब यही है कि जीके पढ़ना कैसे है कि हमें लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक याद रहे और हम कॉन्फिडेंट हो पाए कि हम जीके के क्वेश्चन जो है वो सही कर देंगे। तो उसके लिए एक ही चीज़ है, और आप लोग खुद भी देखते हैं ये चीज़, और आपको वही बार बार करना है। और उसका आंसर है रिपीटेशन। जी हाँ, आपको रिवीजन इतनी बार कर लेना है कि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम जीके पढ़ते हैं तब हमें सब कुछ नया नया लगता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी टाइम से तैयारी की है और अब एग्ज़ाम के नज़दीक जो है हम बार बार रिवीजन भी कर रहे हैं उस चीज़ का। तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और एमसीक्यूज जब निकालते होंगे तो जाने पहचाने क्वेश्चंस लगते होंगे। लेकिन जब हम उनके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं या फिर उनके ऑप्शंस देखते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न फ़ील होता है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ हो जाता है। तो उसको बिल्ड करने के लिए हम लोगों को रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए। ये हम तब कर सकते हैं जब हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि हमारा कंटेंट फिक्स्ड है। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हमसे हो जाती है वो ये है कि हम अपना कंटेंट बदल देते हैं। कंटेंट का मतलब जो मैटर आप पढ़ रहे हैं उस मैटर पर विश्वास कीजिए और उसी को आप बार बार दोहराइए। देखिए, आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगी, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आप 10 किताबों से पढ़ रहे हैं और एक एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बेनिफिटेड कौन सा है, जो चीज़ें आपको याद रह रही हैं वो, या बहुत सारा कंटेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए अब जो हो रहा है, आपके अपने कंटेंट को आपको सीमित करना पड़ेगा, उसमें से आपको कट आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और इतनी बार रिवीजन करना है उसका कि आपको गिनती ही नहीं हो कि आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसा। और ये तब पॉसिबल हो सकता है आप ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर लेके, बड़ी बड़ी किताबें लेके अगर आप उन चीज़ों का रिवीजन करेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। आपको वो चीज़ें या तो शॉर्ट में लिखनी पड़ेंगी या फिर उनको हाईलाइटेड करना पड़ेगा या अंडरलाइन करना पड़ेगा। तभी केवल उन्हीं चीज़ों का रिवीजन होता है जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जो इजी होते हैं, उनको बार बार नहीं पढ़ा जाता है, वो हमें बैठे होते हैं दिमाग में, वो याद होते हैं, इसलिए उनका रिवीजन नहीं किया जाता। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना है आपको अभी इस मंथ में वो ये है कि आपने इस सारे जो कंटेंट है आपको उसको सीमित कर लेना है, एक जगह कर लेना है और फिर अपने मन में बिठा लेना है कि इससे ज़्यादा अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना। अगर कोई बेस्ट से बेस्ट किताब भी आती है बाहर मार्केट में तो भी वो मुझे नहीं लेनी है, कोई मैराथन आती है तो भी मुझे नहीं लेनी है, मुझे मेरे कंटेंट को ही बार बार पढ़ना है। ये आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। और देखिए, जो भटकाव की स्थिति में रहते हैं ना, उनका सक्सेस थोड़ा-सा जो है वो डिले हो जाता है। तो सक्सेस उन्हीं को मिलती है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो भटकते नहीं हैं। तो ये गलतियाँ मैंने भी की हुई हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने कंटेंट पर बिलीव कीजिए। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर से एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने कंटेंट के मैटर से क्वेश्चन एकदम सही कर रहे हैं, वहाँ मैटर करता है। कोई ईज़ी क्वेश्चन भी, मान लीजिए कोई ईज़ी क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो वहाँ आप रिस्क पॉइंट पे हैं, क्योंकि वो ईज़ी क्वेश्चन सब लोग सही कर रहे हैं और आप लोग गलत कर रहे हैं।
तब आप दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन कोई हार्ड है, चीज़ें हार्ड आ रही हैं तो वो औरों के लिए भी हार्ड आ रही हैं, केवल आप ही के लिए हार्ड नहीं आ रही हैं। इसलिए इस चिंता में ना डूबें कि आपका कंटेंट जो है वो थोड़ा है और बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। मैं मानती हूँ कि बहुत कॉम्पिटिशन है तो बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ के रखते हैं, लेकिन याद सभी को नहीं रहता है। मैटर ये करता है कि आपको चीज़ें याद कितनी हैं, आप वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने गोले सही कर रहे हैं, मैटर वो करता है। मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनमें से सही एग्ज़ैक्ट कितने सही हैं और नेगेटिव कितने कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारा मैटर पढ़ा हुआ है आपका, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, पढ़ा हुआ है, और वहाँ आपके नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव करना ज़्यादा सही नहीं है। नेगेटिव से अच्छा है कि आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें, लेकिन एग्जैक्टली राइट करें। इसलिए थोड़ा-सा स्मार्टली पढ़ाई करिए, ऐसे नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा करे जा रहे हैं, बुक इकट्ठा करे जा रहे हैं। अब भी मेरे पास ये मैसेज आता है कि दी हम लोग टेस्ट सीरीज़ कौन-सी जॉइन करें, कौन-सी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। मैंने आपसे बार-बार कहा है कि टेस्ट सीरीज़ सारी बेस्ट हैं। कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ टॉपिक वाइज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये बिल्कुल आप मान के चल लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन अगर आ भी गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएँगे सेम। जो आपका कंटेंट है वहाँ से क्वेश्चन आएँगे, तो वो सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने के लिए है। बाकी उससे उम्मीद मत लगाइए कि सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ करके चले जाएँगे तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों को ये सोचना है कि कैसे मैं स्मार्टली पढूँ, कैसे पूरे दिन में अपनी प्रोडक्टिव पढ़ाई निकालूँ। तो ज़्यादा पढ़ने की बजाय मैं कह रही हूँ टॉपिक को शॉर्ट कीजिए, छोटा करिए और उसको बार-बार याद कीजिए कि आप वो छोटे रूप में उसको इतना अच्छी तरीके से याद कर लें कि आपसे नींदों में भी उठा के कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है, तो आप झट से आंसर दे दें। तो इस तरीके की अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो जीके बहुत ही बेस्ट तरीके से याद हो जाएगी आपको और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से वो दिमाग में बैठ जाएगी, तो आपको डर भी नहीं रहेगा। इसीलिए यही तरीका है जीके पढ़ने का। तो बार-बार आप लोग बस जीके के बारे में ये मत सोचिए कि बहुत डर है, बहुत हवा है। जीके का एक ही फंडा है कि उसको इतनी बार रिपीट करो कि आपको खुद भी याद नहीं रहे कि आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया है। रिवीजन करते जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, खुद पे खुद याद आ जाएगा, आपको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते चले जाओ और चीज़ों को मतलब मेंटेन करते हुए, कंटेंट को मेंटेन करते हुए आप अपनी पढ़ाई को धार लगाते चले जाओ। तो ये थी जीके के बारे में नॉलेज कि आप कैसे जीके को बेस्ट कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।